प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं हिंदी सब्जेक्ट का जो 16 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसका पूरे के पूरे पेपर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम धमाल मचा देंगे। पूरा का पूरा आपको 60 के 60 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर सहित मैं बताऊंगा, पूरे के पूरे धमाल मचा देंगे, ताबा तोड़ कर देंगे। दोस्तों, कक्षा 8वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर लेके आ चुका हूं दोस्तों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो होने वाला है, आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं का है दोस्तों। कक्षा 8वीं के यहाँ अपना रोल नंबर भरना है, यहाँ स्कूल का नाम भरना है दोस्तों, यहाँ डाइस कोड, यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ परीक्षा दिनांक है, आपको सेम इसी तरह भर लेना है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं। पूरे के पूरे 60 नंबर आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। पूरे के पूरे 60 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। निर्देश: दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। यह आप इमेज से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। आपके पेपर में पूरा का पूरा यही आएगा। 16 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का, उसमें पूरा का पूरा यही पेपर आएगा। तो पहला हमारा प्रश्न रहेगा दोस्तों, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, सूचना पर जो यानी सड़क यातायात से संबंध है, तो सड़कों के मरम्मत में, सड़कों के रखरखाव में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, यातायात के नियमों को पालन करने में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी यातायात नियमों का पालन करने से इस सूचना पटल में दर्शाया गया है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पास क्वेश्चन थोड़ी मिट चुका है। हमें यातायात के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? हमें यातायात के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है जुर्माना से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, और चौथा है पुलिस से बचने के लिए। दोस्तों, ऐसे तो यातायात के नियमों का सभी यानी जुर्माना से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से, पुलिस के चारों ऑप्शन सही हैं, पर इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? दुर्घटनाओं से बचने के लिए, इसका यानी इसका सी नंबर सही होगा। इसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए हैं? पुलिस विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने, परिवहन विभाग ने, सूचना विभाग ने। तो दोस्तों, इसका यानी निर्देश को, प्रतिज्ञाओं के निर्देश को किसने जारी किया है? तो दोस्तों, इसको परिवहन विभाग ने जारी किया है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति में दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? ये पंक्ति दिया गया है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल यह एक नारा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सूख गई जीवन की धारा, सूख गई जीवन की धारा। दूसरा ऑप्शन है यह तो है संकल्प हमारा, और तीसरा है टूटे ना कोई सड़क किनारा, और चौथा है सुखी बना लो जीवन सारा। तो इसमें आपका देख सकते हैं, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, सुखी बना लो जीवन सारा। इसका सही आंसर डी नंबर सही होगा। आप लगा सकते हैं, आपको पूरे के पूरे 60 नंबर मिलेंगे। आप तैयार करके जाइए। क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 5 है, दुपहिया वाहन कौन सा है? कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बस। कार में 4 टायर होती है, ट्रैक्टर में 4 टायर होती है, और बस में किसी में 8 होती है, किसी में 12 होती है। तो मोटरसाइकिल इसका सही आंसर होगा। इसका मोटरसाइकिल सही आंसर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 6 की। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 6 की बात करेंगे। तो प्रश्न 6 है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विरोध होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? यह सही विकल्प चुनकर यानी वो चित्र के माध्यम से हटा दिया गया। अब दूसरा प्रश्न है, जिस काव्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा काव्य कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, और तीसरा है साधारण वाक्य, और चौथा है उपवाक्य। तो इसका सही आंसर होगा साधारण वाक्य। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं।
इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 7 की, यानी प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है दोस्तों, इसमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तन्मयता, सकता, सफलता, सुगमता। तो इसका सही आंसर है सकता। इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का क्या नाम था। तो इसमें पहला ऑप्शन है चरक, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है सुश्रुत और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट। इसका सही आंसर क्या है, आर्यभट्ट। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है शलासन, मकरासन, भुजंगासन, पद्मासन। तो इसका सही आंसर है भुजंगासन। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न 10 की। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे प्रश्न 10 की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की। जो सत्याग्रह आश्रम है इसकी स्थापना किसने की। इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी, महादेव भाई, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। इसी तरह हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की, यानी 2 नंबर से 1 नंबर से बढ़ के 2 नंबर के प्रश्नों, यानी 2 या 3 नंबर के प्रश्नों की। तो इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क्रमांक 11 है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न आपको दिया जाएगा आपके पेपर में 16 दिसंबर हिंदी सब्जेक्ट के पेपर में। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप सभी के सभी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसका उत्तर क्या है, जी हां, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। एक ऐसे जीवन अपने जीवन के आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित किया गया, वह है विवेकानंद जी। दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए और टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट है तो हमारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो हम प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 क्या है दोस्तों, सलीम अली को, प्रश्न 12 है हमारा दोस्तों, आप देख सकते हैं, सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सलीम अली ने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स सहित कई पुस्तकों में पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमियों में पंछियों के बारे में दिलचस्पी पैदा की है और हमारे आसपास के पंख वाले दोस्तों के बाद में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसका सही आंसर ये होगा। और 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 3 नंबर का प्रश्न है, आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर से कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, शहीद अमृत देवी के बलिदान की क्या प्रेरणा मिलती है। अमृत देवी व अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों से पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न 14 की। तो प्रश्न 14 है, यानी प्रश्न नंबर 14 है, संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल आए तब भी हमें सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 14 का। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो दिव्यांग व्यक्तियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अन्य लोगों के साथ करते हैं, उनको पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15 है। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 16 है, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो लता मंगेशकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण,
पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह आप नोट कर लीजिए, पेपर में 100 to 100% यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आपके 60 के 60 नंबर कहीं से नहीं जाने वाले। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है। प्रश्न हमारा 17 है दोस्तों, गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? गांधी जी का मानना यह था कि एक आदर्श भारतीय गांव का निर्माण इस तरह किया जाए कि वो अपने आप में पूर्ण स्वच्छता का उदाहरण हो। यह रहा प्रश्न नंबर 17 का आंसर। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 जो कि हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है, ब्राह्मणी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखिए। ब्राह्मणी प्राणायाम के अभ्यास मस्तिष्क को शांत बनाए रखता है। इस प्राणायाम को नियमित रूप से करने रक्तचाप कम होता है, हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम एवं उनके स्थायी भाव लिखना है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं, श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण, दृश्य काव्य की दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसी काव्य को रस कहते हैं। रस एवं उनके स्थायी भाव, श्रृंगार का रति होगा, करुण का शोक होगा। यह 3 नंबर का पूरा आंसर दिया गया। आप इसी तरह सेम टू सेम लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न 20 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय का प्रयोग करके एक नया शब्द बनाइए। पुराण तो पौराणिक, समाज तो सामाजिक, इतिहास तो ऐतिहासिक। इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। यह दिया गया है आपका, यानी कविता दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश हमने भी सदा जग को। न उसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नीरत्व को अपमान सह लेंगे। तो इसकी हम संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों संदर्भ हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ से यह ना समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है से अवतरित है। इसके रचयिता राम कुमार चतुर्वेदी चंचल हैं। अर्थ, कवि यह बताना चाहते हैं कि हम हिंदू वासियों में सदैव संसार के को शांति का संदेश दिया तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन कर्म वचन सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार की सलाह दी है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अहिंसा के अपमान वीरता को त्याग कर देंगे और काघर बना जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि नहीं लगा लेना चाहिए, हमें नीरपन से किए गए अपमान को करना चाहिए, सह लेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। मात्र विषयों को जानने से सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए चरित्र में ढलना ही सच्चा ज्ञान है। यह कथन संदर्भ प्रसंग की व्याख्या सहित लिखिए। तो गीता के अनुसार विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी प्राप्त कर लेना मात्र वास्तविक ज्ञान नहीं कहलाता, जो पढ़ा लिखा अपने नित्य प्रति के जीवन में उतार लेना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान अंतर बड़ा सम्मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 यानी प्रश्न क्रमांक 23 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। तो यह उसका पता हो गया आपके मित्र का, राजीव नगर भोपाल, दिनांक 26 जनवरी 2024। प्रिय मित्र नागेंद्र, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आशा है कि तुम अच्छे होंगे और मैं यहाँ अच्छा हूँ। इस पत्र के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं तुमसे मिल नहीं पाया, परंतु मुझे अत्यंत खेद है। मैं तुम्हारे लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा मित्र संजय कुमार। आप अपने मित्र को भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नव संतार विषय के संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इसका सही आंसर है, हिंदी शास्त्रों के अनुसार नव सप्तवर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संबंध में 5 भेद होते हैं, सौर, सावन, चंद्र, ब्रह्मास्त्र और नक्षत्र। एक संबंध में 12 मास होते हैं, चैत से फागुन तक इसका क्रम निश्चित है। एक संबंध में 6 ऋतु होते हैं। इसी तरह ये पूरे के पूरे आंसर आप देख सकते हैं।
आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय।